नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का टॉपिक गुप्तोत्तर काल। पिछली क्लास में हमने गुप्त काल के विषय में चर्चा की थी। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। गुप्तोत्तर काल। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। गुप्तोत्तर काल। 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया। उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बंट गया। कौन से राज्यों में बंटा? वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुणों का शासन, कन्नौज में मौखरी वंश और मालवा में यशोवर्मन। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति ये इस वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति ने थानेसर, हरियाणा का अंबाला जो क्षेत्र है इसमें इस वंश की स्थापना की। कहाँ पे की? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। ठीक है। प्रभाकर वर्धन। यह वर्धन वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का संस्थापक था। ठीक है। कौन था प्रभाकर वर्धन? जो इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन एवं एक पुत्री राजश्री हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ। राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जो शशांक थे वो क्या थे? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष, जो बोधगया में वृक्ष है बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया था। ध्यान रखना है किसने कटवाया था उस वृक्ष को? शशांक ने। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली एवं यशस्वी सम्राट था। 16 वर्ष की आयु में वह विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। वह अपने को राजपुत्र कहता था। उसने स्वयं अपना नाम शीलादित्य रखा। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री की खोज निकाला था। ठीक है। हर्ष ने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला था। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है। हर्ष ने किसको बनाया था? कन्नौज को राजधानी बनाया। जो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई। तब यह शत्रुता समाप्त हुई। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। जो ह्वेनसांग के को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष के समकालीन शासक कौन कौन से थे? भास्कर वर्मा वर्मन वंश का तथा कामरूप का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय,
चालुक्य वंश का शासक था, इसने राजधानी बादामी को बनाया। गौड़ नरेश शशांक, इसकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण। शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, कैसा था, कट्टर शैव था ये। ध्रुवसेन द्वितीय, वल्लभी गुजरात का शासक था। हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी की थी। ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसका समय था 629 से 645। वह नालंदा महाविहार बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण प्राप्त किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। जो हर्ष है, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्राप्त किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कर, हर्षवर्धन से 3 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? हिरण्य, ये कैसा कर था? नकद कर था। भाग, कृषि उपज का 1/10वां भाग। बलि, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। साहित्य, हर्ष के दरबारी विद्वान बाणभट्ट, मयूर, मातंग दीवार। कौन थे दरबारी विद्वान हर्ष के समय के? बाणभट्ट, मयूर, मातंग दीवार। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादंबरी की रचना की थी। किसकी? हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। हर्ष ने स्वयं 3 नाटकों की रचना की। कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। महामोक्ष परिषद, हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसमें पहले दिन बुद्ध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, तीसरे दिन शिव की पूजा, चौथे दिन दान दिया जाता था। ह्वेनसांग बूढ़े परिषद में शामिल हुआ। प्रशासन, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ना तो वह कट्टर था और ना ही पूरे देश का शासक। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। नालंदा महाविहार, नालंदा की शासक हर्षवर्धन के समय महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी: सिंहनाद मुख्य सेनापति होता था। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री। स्कंदगुप्त हाथी सेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी होता था। महत्वपूर्ण शब्दावली: महाराज और महासामंत हर्ष के अधीनस्थ शासक होते थे। सचिव अमात्य मंत्रिपरिषद के मंत्री। भुक्ति होते थे प्रांत। उपरिक राष्ट्रीय भुक्ति का प्रशासक। ग्रामाक्षपटलिका ग्राम शासन का प्रधान। चाट और भाट पुलिसकर्मी होते थे। दंडपाशिक और दंडिक पुलिस का अधिकारी। बृहदेश्वर अश्वसेना का अधिकारी। बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी होता था। ठीक है। जो हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जिसे जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।